दो पैर होते हैं। इसका दूसरा घटक कहता है कि प्रत्येक सजीव की दो आंखें होती हैं। अब प्रत्येक सजीव के दो पैर होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ के चार भी होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये असत्य है। प्रत्येक सजीव की दो आंखें होती है, ये भी असत्य है। तो अगर ये दोनों कथन असत्य है तो हम कहेंगे कि ये पूरा कथन असत्य है। अब बात करते हैं दूसरे संयोजक शब्द की, जो कि है या। और हम एक कथन कह सकते हैं कि 4 2 से भाज्य है या 3 से भाज्य है। तो हम या लगाकर जब कहते हैं तो उसका मतलब थोड़ा अलग होता है और संयोजक शब्द वालों से। कैसे कि फिर से हम एक ऐसा कथन लेते हैं कि 4 2 से भाज्य है या 3 से भाज्य। तो इसको घटकों में तोड़े तो पहला कहता है कि 4 2 से भाज्य है, यह कहता है कि 4 3 से भाज्य है। एक और कथन हम लेते हैं यहां पर वापस कि 4 2 से भाज्य है या 4 से भाज्य है। तो इसके जो घटक होंगे वो होंगे कि 4 2 से भाज्य है और इसका दूसरा घटक होगा कि 4 4 से भाज्य है। अब इसमें देखें 4 2 से भाज्य है ये चीज सत्य है, लेकिन 4 3 से भाज्य है ये चीज असत्य है। पर जो कहने वाला है वो खुद ही कह रहा है कि ये जो 4 है या तो वो 2 से भाज्य होगा या वो 3 से भाज्य हो गया, उसे पता है कि इन दोनों में से केवल किसी एक से भाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कथन जो है पूरा सत्य होगा, क्योंकि या में उसने पहले ही लगा दिया कि या तो वो 2 से भाज्य है या वो असत्य 3 से भाज्य है। उसे पता है कि इन दोनों में से कोई एक असत्य है, यानी जो कहने वाला है वो अपना कथन सत्य रूप में कह रहा है। यहां देखते हैं 4 2 से भाज्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। जब दोनों बातें सत्य है तो ये कथन असत्य हो ही नहीं सकता, और अगर इन दोनों बातें सत्य है कथन भी सत्य है। तो हम या संयोजक शब्द के लिए कह सकते हैं कि यदि कथन में कोई एक भी बात सत्य हो गई तो वो पूरा कथन सत्य होगा, और यदि कथन को असत्य करना है तो दोनों बातें असत्य होना जरूरी है। तो अब हम लिख सकते हैं या संयोजक शब्द के लिए कि एक या दोनों घटक सत्य होने पर कथन सत्य होगा, और दोनों घटक असत्य होने पर ही कथन असत्य होगा। अब या में हम बात करते हैं अपवर्जित या और अंतर्विष्ट या की।